तो समास में पहचानने के लिए पहले तो जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। तो समास क्या होता है? संस्कृत में कहा जाता है कि समसनम एक पदी भवनम समास। समस्त पद का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्हों का परित्याग कर आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ये समास के भेद ऐसे कहीं 6 देता है, लेकिन 7 भेद होते हैं। और पहचानने के लिए ये कुष्ठिक लिखा गया है। जैसे तत्पुरुष समास क्या है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अंतिम पद प्रधान होता है और उसमें क्या होता है, विग्रह करने पर काके की रारे री नाने नी, आपका के लिए में पर से हो बीच में, उसका विग्रह करने पर तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गंगाजल, तो गंगा का जल, तो यहाँ गंगाजल कहने से गंगा का जल होता है, तो अंतिम पद प्रधान है जल, लेकिन का लगा है तो गंगा का जल, तो ये तत्पुरुष समास है। दान वीर, तो दान में वीर जो है ये तत्पुरुष समास है। पहचानने के लिए हमेशा ध्यान देंगे कि बीच में क्या हो, का के की, के लिए में पर इत्यादि ये शब्द लगा हो तो इसमें तत्पुरुष समास उसको समझेंगे। और कर्मधारय समास क्या होता है, विग्रह करने पर उपमा उपमेय हो। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख हो जिसका, उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय। मृग नयन, माने मृग के समान जिसका नयन हो तो उसे मृग नयन कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो पहला पद संख्यावाची हो, तो जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार या समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो ये क्या कहलाता है, ये द्विगु समास कहलाता है, संख्यावाची। और द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक का चिन्ह लगा हो। जैसे दाल भात, दही चिवड़ा, आपके दिन रात, दिन और रात, उसी तरह से छाता, छड़ी, लोटा, डोरी, कमर, कटोरी कहा जाता है, तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उसमें बीच में संयोजक का चिन्ह लगा रहता है, तो वह द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि में क्या होता है, इस समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, मतलब 10 सर हो जिसके, अर्थात रावण, तो तीसरा अर्थ निकल गया। अव्यय भाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, रोजाना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नैय समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद नकारात्मक हो, जैसे अप्रिय, न प्रिय, अधर्म, न धर्म, अन्याय, न न्याय, असत्य, मतलब जो सत्य नहीं हो तो असत्य, नकारात्मक हो तो नैय समास होते हैं। इसी ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समास किस भेद में है। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको बनाइएगा, याद करिएगा, और समास के पहचानने की ट्रिक को समझ लीजिएगा तो मैट्रिक तक काम चल जाएगा। डेट ऑफ